जय हिंद। तो आज के क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि आप सभी लोग को मालूम है, यदि आप 10th क्लास में है तो शाम को 6 बजे, और 11th क्लास में है तो सुबह में 7 बजे, और यदि 12th क्लास में है तो शाम को 7 बजे आप हमारे साथ जुड़ करके इसी चैनल के माध्यम से, MDS क्रांति चैनल के माध्यम से आप बहुत ही अच्छे तरीके से जो है आर्ट्स सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स की बेहतरीन अंदाज में जो है आसान भाषा में तैयारी कर सकते हैं। तो आइए आज के क्लास में हम लोग बिल्कुल देखने वाले हैं, जैसे कि आप लोगों को मालूम है 12th हिस्ट्री चैप्टर नंबर 11, और हम लोग देख रहे थे 1857 की क्रांति। और ये आपको जान करके आश्चर्य होगा कि 1857 की क्रांति में हम लोग दिल्ली को देख लिए थे। आज जो है अवध से स्टार्ट करेंगे, अवध यानी कि लखनऊ से देखने वाले हैं। तो बहुत ही आज के क्लास में मजा आएगा और हर एक बातों को आपको समझते हुए चलना है। दूसरी बात यह है कि आप लोग जो है, यदि आप लोगों को मालूम नहीं है, देखिए आज के क्लास में आप मतलब हर एक, जैसे आप देखिएगा लखनऊ हो गया। अब लखनऊ का जो है यानी अवध का जो है स्थापना किसने किया, तो वाजिद सआदत खान ने किया था। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए सआदत अली ये जो है कब जो है सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। ऐसा नहीं समझना है कि शहादत खां और शहादत अली जो है दोनों एक ही व्यक्ति है, नहीं। शहादत खां पहले हैं और उनके बाद में जो है 1801 के आसपास जो है शहादत अली है। तो ये नाम अलग अलग है तो व्यक्ति भी अलग अलग है, ठीक है। तो इस तरीके से आज के क्लास में आपको बहुत मजा आएगा। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे और इस तरीके से पूरे अवध के बारे में देखेंगे कि रजिया जो आप देखिएगा बेगम हजरत महल कौन थी। बेगम हजरत महल जो है महक परी के नाम से जाना जाता है, और यह किसके शाही दरबार में आई थी डांस करने के लिए। और फिर आगे क्या हुआ, तो बहुत ही इंटरेस्टेड क्लास है आज का, बहुत मजा आएगा आपको। दूसरी बात हम आपको बता देते हैं कि जितने लोगों को मालूम नहीं है कि देखिए जैसे हम 1857 की क्रांति चल रहे हैं, बेसिकली जो है हम 10th 11th और 12th क्लास के आर्ट्स सब्जेक्ट ही पढ़ाते हैं। और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये एकदम जो है आपको ऐसा अंदाज, अलग अंदाज में पढ़ाएंगे कि आप भी जान करके आश्चर्य हो जाएंगे। 1857 की क्रांति चल रहे हैं, इसी तरीके से आप 12th क्लास का विशेष रूप से जो है 12th क्लास का हम टेलीग्राम चैनल पर जो है टेस्ट लेते हैं। टेलीग्राम में आपको जाना है और टेलीग्राम में ही सर्च करना है MDS क्रांति। MDS क्रांति वहाँ पर सर्च कीजिएगा टेलीग्राम में, और वहाँ पर जो है जुड़ जाइएगा अगर आप लोग टेस्ट देना चाहते हैं तो। क्योंकि जो भी आपको यहाँ पर पढ़ाया जाता है सारा का सारा टेस्ट लिया जाता है, और वहाँ पर जो है वहाँ पर सब कुछ सेट है। सिर्फ जा करके आपको जुड़ करके टेस्ट देना है और देखना है कि आप जो है कितना नंबर ला पाते हैं। वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स जो भी हमारे दोस्त फ्रेंड जो भी हैं सभी लोग जो है वहाँ पर टेस्ट दे रहे हैं। आप उनमें बहुत बेहतर कर सकते हैं। उन सभी के साथ ग्रुप में चल करके आप अपनी अलग पहचान बना सकते हैं। आप ये आंक सकते हैं कि कितने प्रश्नों में जो है आप कितने प्रश्न को सही कर पा रहे हैं। इस तरीके से आपकी पढ़ाई जो होगी बहुत ही अलग अंदाज में होगी। खैर, अब 1857 की क्रांति को हम लोग चलेंगे और अवध से स्टार्ट करेंगे, बहुत मजा आएगा। सबसे पहले आपको ध्यान देना है अवध या लखनऊ, अवध या लखनऊ। अब क्वेश्चन आएगा चूंकि कि अवध का स्थापना किसने किया, तो ये जान करके आपको आश्चर्य होगा, सआदत खां। और यहीं से आपको ध्यान देना है सआदत अली। देखिए सआदत खां और सआदत अली ये अलग अलग है। स्थापना किसने किया, सआदत खां। और जो है अंग्रेजों द्वारा लाए गए सहायक संधि पर हस्ताक्षर किसने किया, तो याद रखिएगा इन्होंने स्थापना किया है, स्थापना किया है। और सआदत अली जो है अंग्रेजों के द्वारा लाए गए सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सआदत खां और सआदत अली। जानबूझ करके सेटर जो है इस प्रकार के क्वेश्चन को सेट इसलिए करते हैं क्योंकि आप तो यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे कि सआदत खां कौन है, सआदत अली कौन है, जान करके आश्चर्य हो जाएंगे। तो यहीं पर आप गड़बड़ कीजिएगा, कुछ नहीं, आपको दिमाग में सेट रखना है सआदत खां पहले है, सआदत अली बाद में है, ठीक है। खां पहले है, अली बाद में है। अब यहीं से आपको टावर ध्यान देना है कि अवध का उस समय कौन, और फिर जो है सआदत अली, ये खां, ये जो आप देख रहे हैं ये पहले का फेज है।
1857 के क्रांति के फेज में यदि आप बात कीजिएगा तो आपको ध्यान देना है अवध का, ध्यान दीजिए, अवध का नवाब कौन है? तो याद रखिएगा वाजिद अली शाह जो है अवध का नवाब है और उनकी पत्नी कौन है? बेगम हजरत महल है। अब यहीं से बहुत आपको ध्यान देना है। वैसे आप लोगों को मालूम है कि 1857 की क्रांति बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आपको जो है एक और बात सबसे पहले आपको हम बता देते हैं, चलिए सबसे पहले आपको हम बता देते हैं कि देखिए एक और बात पर आपको ध्यान देना है कि यदि आपको जो है किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत होता है कि कहाँ पर कैसे टेस्ट दे, इस या आपको समझ में नहीं आता है तो इस नंबर पर जो है आपको व्हाट्सअप कर देना है। सिर्फ व्हाट्सअप ही कीजिएगा, आपको वहाँ से लिंक मिल जाएगा। तो सिर्फ इस नंबर पर व्हाट्सअप करना है, कैसे टेस्ट देना है, कैसे जो है आपकी तैयारी कराया जाएगा। जो भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स जो भी 4 सब्जेक्ट हैं, आर्ट्स का जो भी 4 सब्जेक्ट हैं, चाहे 10th क्लास में, चाहे 11th में, 12th में है, तो इस सब्जेक्ट का कैसे जो है पूरा तैयारी कराया जाएगा। और जैसे कि तैयारी तो पहले भी हम पढ़ा चुके हैं और इस तरीके से यहाँ से रणनीति क्या रहेगा, विशेष इस पर ध्यान देना है कि कैसे जो है इस बार आप जो है अच्छे मार्क्स लाएंगे, सबसे ज़्यादा मार्क्स कैसे लाएंगे। इसके लिए आपको इस तरीके से इस रणनीति के तहत यदि आपको समझना है तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिएगा, आपको जो है ऑटोमेटिक ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, किसी प्रकार का सूचना होगा आपको दे दिया जाएगा। खैर अब यहाँ से हम लोग ध्यान देते हैं, अवध की तरफ ध्यान देते हैं। तो शहादत खां और शहादत खां के बाद में शहादत अली, और याद रखिएगा 1857 के क्रांति के समय जो है, वैसे 1856 में ही अवध का नवाब कौन है? अवध का नवाब है वाजिद अली शाह है। और जान करके आपको आश्चर्य होगा कि अवध के नवाब जब वाजिद अली शाह जो है शासन कर रहे थे तो अंग्रेजों ने कहा कि इनको शासन करने आ रहा है, अवध का शासन वैसा ही चलेगा। आपको जान करके आश्चर्य होगा, यह बात लॉर्ड डलहौजी ने कहा था। लॉर्ड डलहौजी कहा था कि इनको शासन करने नहीं आ रहा है, यानी अवध में ठीक तरीके से शासन नहीं चल रहा है। तो इसीलिए जब अवध में ठीक से शासन नहीं चल रहा है तो लाइए अवध को जो है अंग्रेजी शासन, अंग्रेजी साम्राज्य में मिला दीजिए। मतलब अब यहीं से आपको ध्यान देना है कि भाई अब यही मेन यहीं से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि यहाँ से ये सेक्शन जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। शासन को अंग्रेजों ने कहा अवध में शासन नहीं, ये कुशासन कर रहे हैं, अच्छा तरीके से शासन नहीं कर रहे हैं। लॉर्ड डलहौजी का नीति ही था कि कैसे जो है भारतीय जो राजा है उनके साम्राज्य को अपने अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाए, कैसे उनके साम्राज्य को हड़प ले, उनके धन संपत्ति को कैसे हम हड़प ले। ये बहुत मजेदार प्रश्न है, ये यही आपको फेज पर ध्यान देना है। एक एक बातों को जो है हम लोग सोचते हुए, सुनते हुए, ध्यान देते हुए चलेंगे तो बहुत बेहतर जो है आप कर पाएंगे। तो बहादुर क्या बोलते वाजिद अली शाह को जो है क्या बोला, लॉर्ड डलहौजी ने कहा कि आप ठीक से शासन नहीं कर रहे हैं। देखिए तो लॉर्ड और उनके साम्राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया, 1856 की बात है। तो लॉर्ड डलहौजी जो व्यापकता का सिद्धांत लाया था, इस सिद्धांत के माध्यम से वह जो है भारत के लगभग सभी भारतीय साम्राज्य को जो है अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाना चाहता था। तो यही जानकर के आपको आश्चर्य होगा कि 1856 में जब इनके साम्राज्य को मिला लिया और किनके, अवध के साम्राज्य को जब मिला लिया, तो अब यहाँ पर वाजिद अली शाह ये तो इनको निर्वासित कर दिया कलकत्ता, बोला कि आप कलकत्ता चले जाइए क्योंकि ये अवध हमारा हो गया, और अवध को जो है अपने अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। अब इनकी जो पत्नी थी बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल जो है यह बात मानने से इनकार कर दी, बोली ठीक है आपको जाना है तो जाइए। वाजिद अली शाह को बोली कि आपको जाना है तो जाइए, लेकिन हम अंग्रेजों से लड़ूंगी, क्योंकि व्यापकता का सिद्धांत जो लॉर्ड डलहौजी लाया है उसमें उसने क्या बोला है कि जिसका कोई शासक है, कोई राजा है, कोई बादशाह है और उसका साम्राज्य है, उस साम्राज्य पर वह जो है शासन कर रहा है, उसका बेटा नहीं है, तो यदि वह बादशाह, शासक, राजा मर जाएगा तो उसके साम्राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला दिया जाएगा, या हड़प नीति यानी कि व्यापकता के सिद्धांत के तहत जो है उसको मिला दिया जाएगा। तो ये बोली कि ठीक है वैसे अगर मिलाता
यदि वैसे लॉर्ड डलहौजी जो है अवध के साम्राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाता तब तो ठीक है, हमारा बेटा भी है और हमारा बेटा मतलब अभी जानकर के आपको आश्चर्य होगा कि बेगम हजरत महल इन्होंने शादी की किन से? वाजिद अली शाह से। अभी इसके भी पीछे बहुत बड़ा कहानी है, उसको बताएंगे। इन्होंने कहा कि हमारा बेटा है, हमारा बेटा शासक बनेगा, हमारा बेटा जो है सम्राट बनेगा, बादशाह बनेगा, राजा बनेगा, और हमारे साम्राज्य को ही काहे लिए अंग्रेज छीन रहा है। इन्होंने बोला कि हम अपने बेटा को ही, इनका बेटा का नाम था बिरजिस कादिर। क्या नाम था? बिरजिस कादिर। तो बेगम हजरत महल ने कहा, जब 1857 की लड़ाई जब छिड़ गया तो इन्होंने अपने बेटा को ही अवध का शासक बना करके, अवध का नवाब बना करके, और बोली कि मैं हेड हूँ, मेरा बेटा जो है नवाब है। और इस तरीके से 1857 की जो सिपाही विद्रोह छिड़ा था उसी में जो है कूद पड़ी। तो आप लोग जानते हैं कि दिल्ली के शासन के बाद, दिल्ली में विद्रोह होने के बाद ही इन्होंने भी बेगम हजरत महल के नेतृत्व में जो है अवध में, याद रखिएगा 4 जून 1857 को, 4 जून 1857 को जो है अवध में जो है सिपाही विद्रोह जो है छिड़ गया। सिपाहियों ने विद्रोह किया और इन्होंने तय किया बेगम हजरत महल को कमजोर नहीं आंकिएगा। हालांकि ये पहले इनके पास तो कुछ नहीं था, इनके पिताजी इतने गरीब थे कि आपको जान करके आश्चर्य होगा कि घर के खर्च वर्च चलाने के लिए इनको नाच गाना सिखा करके डांस कराने के लिए भेज दिया, और जो भी डांस करती थी, जो भी पैसा मिलता था उससे इनका घर चलता था। बेगम हजरत महल शुरू में बहुत ज्यादा गरीब है। वो तो एक बार की बात है कि वाजिद अली शाह के शाही दरबार में इन्हीं का डांस लगा, और ये इतना अच्छी डांस की कि वाजिद अली शाह ने कहा कि वाह क्या मस्त डांस की है, अब चलो अब यहाँ से हमारे घर में इन्हीं का डांस होगा, और उन्हीं से शादी कर लिया, बेगम हजरत महल से ही शादी कर लिया। और बेगम हजरत महल से शादी कर लिया, इसने ही, वाजिद अली शाह ने ही कहा था कि हम इनसे ही शादी करेंगे, और शादी कर लिया। और इस तरीके से देखिए तो वाजिद अली शाह की पत्नी बेगम हजरत महल है। वाजिद अली शाह चले गए कहाँ? कलकत्ता। अंग्रेजों ने उनको निर्वासित कर दिया, वो कलकत्ता चले गए हैं। लेकिन उनकी पत्नी बेगम हजरत महल जो है अंग्रेजों से 4 जून 1857 को जो है मुकाबला करने के लिए रेडी है। ये बोली कि पूरा अवध से अंग्रेजों को मार करके हटाएंगे और पूरा अवध मेरा होगा। बेगम हजरत महल ने अपने बेटा बिरजिस कादिर को जो है अवध का नवाब बना करके खुद जो है अब जो है अवध के पूरे जो है सिपाही विद्रोह का कमांड संभालेंगी। और यही आपको जान करके आश्चर्य होगा कि अंग्रेजों के तरफ से कौन है, अंग्रेज अधिकारी कौन है? याद रखिएगा, हेनरी लॉरेंस जो है यह अंग्रेजी सैनिक अधिकारी है, यह अंग्रेजों की तरफ से। और इधर से कौन है? बेगम हजरत महल। हेनरी लॉरेंस और बेगम हजरत महल, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लखनऊ के पास ही एक जगह का नाम है चिन्हट, और वहीं पर ये दोनों जो है 1857 में भीड़ गए। चिन्हट एक जगह का नाम है, वहीं पर जो है हजरत बेगम महल की पूरी सैनिक और हेनरी लॉरेंस, ये दोनों जो है चिन्हट नामक स्थान पर ही भीड़ गए। और ये डेट था 30 जून 1857। और बहुत ये मस्त क्वेश्चन है कि चिन्हट का युद्ध कहाँ पे हुआ, चिन्हट का युद्ध कब हुआ? याद रखिएगा 30 जून 1857। इसमें कौन कौन लड़ रहे हैं? एक तरफ बेगम हजरत महल है और दूसरे तरफ अंग्रेज हेनरी लॉरेंस है। और ये जान करके आपको आश्चर्य होगा, बेगम हजरत महल जो है हेनरी लॉरेंस को हरा दी, हेनरी लॉरेंस मार दिया गया। और यही आपको जान करके आश्चर्य होगा कि पहले जब आप इनको देखिएगा बेगम हजरत महल को, तो इनके पास क्या है? कुछ नहीं है, क्योंकि इनके पिताजी इतने गरीब है कि इनसे डांस करवा रहे हैं, डांस सिखा दिए हैं, डांस करके जो पैसा लाती है उससे काम घर चलता है। इसी बेगम हजरत महल को जो है ये इतनी अच्छी थी कि इनको परी कहा गया। क्या कहा गया?
परी कहा गया। और ये जान करके आपको आश्चर्य होगा कि इतना जो है ये लोगों को जो है अपने तरफ आकर्षित करती थी, एकदम महक वहक फेंक करके, सेंट वेंट मार करके लोगों को इतना जो है अपने तरफ जो मनमोहक कर लेती थी, एक तरीके से महक छोड़ती थी। तो इस तरीके से बेगम हजरत महल को ही महक परी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि महक परी के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो याद रखिएगा बेगम हजरत महल को ही महक परी के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है 30 जून 1857। 30 जून 1857 को जो है चिनहट का युद्ध हुआ हेनरी लॉरेंस और बेगम हजरत महल के बीच, जिसमें हेनरी लॉरेंस मार दिया गया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा चिनहट का युद्ध 30 जून 1857। और इस तरीके से अब देखिए, अब तो ये मार दिया गया हेनरी लॉरेंस, तब कौन आया? कैंपबेल। अब जो है कैंपबेल जो है अंग्रेज के तरफ से आया है। अब इनको लगा, किनको? बेगम हजरत महल को लगा कि अब जो है हम हार जाएंगे, तो इन्होंने मतलब हार जाएंगे, इनको लगा कि अब हम पकड़े जाएंगे, इसीलिए बेगम हजरत महल कहाँ चली गई? नेपाल चली गई, नेपाल भाग गई। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस तरीके से आपको जान करके आश्चर्य होगा कि कैंपबेल के नेतृत्व में ही अवध पर कब्जा हो गया अंग्रेजों का, क्योंकि बेगम हजरत महल जो है अपने बेटा बिरजिस कादिर को लेकर के कहाँ भाग गई थी? नेपाल। और इस तरीके से देखिएगा तो लगभग जो है अवध पर जो है किसका कब्जा हो गया है? अवध जो है किसके अंडर में आ गया है? तो अंग्रेजों के अंडर में आ गया है। तो यह अवध की लड़ाई थी, किसकी? अवध की। तो इस तरीके से आप देखिए अवध का, याद रखिएगा शुरू में अवध का स्थापना तो शहादत खां, और 1801 में सहायक संधि पर जो है किसने हस्ताक्षर करके अंग्रेजी सेना का जो है हेल्प लेने लगा, अंग्रेजी सेना का सेवा लेने लगा? किसने? शहादत अली 1801 में जो है सहायक संधि पर हस्ताक्षर करके सहायक संधि के तहत सहायक सेना का जो है मदद लेकर के, मतलब अब अंग्रेज कहते थे कि भले ही आप राजा रहिए, परमानेंट राजा रहिएगा, लेकिन जो हमारा सेना रहेगा वो हमारा, जो सेना रहेगा वो हमारा रहेगा। और इस तरीके से सहायक संधि पर जो है हस्ताक्षर करा करके सहायक सेना दे दिए, किनको? शहादत अली को। कौन? अंग्रेज। फिर धीरे धीरे आगे जब क्रम हुआ 1856 के पास, इसी तरीके से आप देखिएगा जब 1856 का टाइम आया तो उस समय जो है अवध का नवाब कौन है? अवध का नवाब है वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह को जो है कुशासन के आधार पर बताया अंग्रेजों की ये शासन अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो कुशासन के आधार पर जो है अवध को जो है अपने अंग्रेजी साम्राज्य में मिला दिए और वाजिद अली शाह को कहाँ भेज दिए? कलकत्ता भेज दिए। वाजिद अली शाह तो चले गए, लेकिन उनकी पत्नी नहीं गई, वो ढीठ थी, ढीठ तो भी थे लेकिन ये भी। तो बेगम हजरत महल ने जो है इन्होंने अपने बेटा को ही क्या बनाया? अवध का नवाब बनाया 1857 में, यानी 4 जून 1857 को। और इस तरीके से इन्होंने तय किया कि अब अवध में पूरा हमारा ही शासन चलेगा। और इस तरीके से 4 जून 1857 को जो है इन्होंने प्रारंभ कर दिया अंग्रेजों से लड़ना। और यही जान करके आपको आश्चर्य होगा कि जब लखनऊ के पास पहुंचा, एक जगह था अंग्रेजी शासन, अंग्रेजों ने जब लखनऊ के पास पहुंचा चिनहट के पास, तो उसी जगह पर जो है बेगम हजरत महल और हेनरी लॉरेंस दोनों भीड़ गए, जिसमें हेनरी लॉरेंस अर्थात अंग्रेजों का जो है हार हुआ, हेनरी लॉरेंस जो है मार दिया गया। और इस युद्ध को ही, यह डेट था 30 जून 1857, इसी युद्ध को जो है चिनहट का युद्ध के नाम से जाना जाता है। किस युद्ध के नाम से जाना जाता है? चिनहट का युद्ध के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें हेनरी लॉरेंस मार दिया गया है, तब जो है कौन आया? कैंपबेल आया। कौन आया? कैंपबेल ने जो है बहुत ही जबरदस्त और जोरदार तरीके से जो है अवध पर चढ़ाई करने का प्रयास किया। तो इनको हाव भाव से पता चल गया था बेगम हजरत महल को कि लगता है अब हम पकड़ी जाऊंगी। अब चूंकि मार हुआ चिनहट का युद्ध में, आप सोच के देखिए ना, दोनों तरफ से मरे होंगे। अब इनको लगा कि अब हम हार जाऊंगी, इन्होंने तुरंत ही अपने बेटा बिरजिस कादरी को लेकर के नेपाल चली गई। और इस तरीके से अवध पर जो है अंग्रेजों का कब्जा हो गया। अब यही आपको जान करके आश्चर्य होगा कि 4 जून 1857 को अंग्रेजों के खिलाफ जो है युद्ध किसने छेड़ दिया है? बेगम हजरत
हेलो। चलिए ठीक है। तो 30 जून 1857 को जो है हेनरी लॉरेंस को जो है बेगम हजरत महल ने क्या कर दिया, मार दिया। और इसमें जो है हेनरी लॉरेंस मार दिया गया। अब इसके बाद जब कैंपबेल आया, इतने जो है जोरदार तरीके से चढ़ाई किया अवध पर कि बेगम हजरत महल को लगा कि अब हम लगता है नहीं बचूंगी, अंग्रेजों के हाथे पकड़ी जाऊंगी। तो इससे पहले उन्होंने नेपाल अपने बेटा बिरजिस कादरी को लेकर के चला गया। तो इसी तरीके से आप देखिएगा 4 जून 1857 को जब अवध में 1857 में 4 जून 1857 में जब अवध में बेगम हजरत महल ने सिपाही विद्रोह को जो है छेड़ दिया, मतलब अंग्रेजों के खिलाफ। तो एक दिन के बाद कानपुर में 5 जून 1857 को जो है नाना साहब का नाम आप सुने होंगे। अब देखिएगा कानपुर में जो है अंग्रेजों के खिलाफ जो है अब लड़ाई होगी। और यही से फेज आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आगे के क्लास में हम लोग कानपुर से देखेंगे, ठीक है। और दूसरी बात हम आपको बताते हैं कि आपको यदि थोड़ा भी इस क्लास से आपको थोड़ा कुछ भी सीखने को मिला है, समझ में आया है, तो इस क्लास को इतना ज़्यादा शेयर कीजिए कि जो भी आर्ट्स सब्जेक्ट से तैयारी करने वाले हैं, डैट मीन्स मेरा मतलब ये है कि हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी, जिनको भी यह सेक्शन मजबूत करना चाहते हैं, एकदम जो है आप हमारे साथ जुड़ करके 12th क्लास में है तो शाम को 7 बजे, 11th में है तो सुबह में 7 बजे, और 10th में है तो शाम को 6 बजे जुड़ करके आप हमारे साथ बहुत ही अलग अंदाज में तैयारी कर सकते हैं। याद रखिएगा, आपको जो है व्हाट्सअप नंबर दे दिए हैं 8873741070, 8873741070 पर, इसी पर जो है व्हाट्सअप कीजिएगा। आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत होगा वहाँ से जो है हल कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आगे के क्लास में हम लोग कानपुर से देखेंगे, या जो है 1857 का विद्रोह है। अब यही आपको इम्पोर्टेंट बात है कि जो भी आपको यहाँ पर हम पढ़ाते हैं, इस सबका टेस्ट चलता है। तो इस टेस्ट को जो है आप कैसे अटेंड करेंगे, कैसे जो आप टेस्ट को देंगे, तो इसके लिए इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा, ठीक है। और दूसरा बात, ये टेलीग्राम पर ही टेस्ट होता है, याद रखिएगा। MDS क्रांति टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा, वहाँ से जुड़ जाइएगा और इस तरीके से जो है आप भी टेस्ट देते रहिएगा। तो आप कितना पढ़ रहे हैं, कितना याद कर रहे हैं, कितना टेस्ट दे रहे हैं, ये सारा का सारा आकलन आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप हमारे साथ जुड़ करके बहुत ही अलग अंदाज में सिर्फ और सिर्फ आर्ट्स सब्जेक्ट, डैट मीन्स हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी की तैयारी, इकोनॉमिक्स की बहुत ही बेहतर अंदाज में, बहुत ही आसान भाषा में आप हमारे साथ कर सकते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।